हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आराध्या और आप मुझे देख रहे हैं स्टे मोटिवेटेड विद आराध्या में। तो दोस्तों, हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए? बहुत पैसा, शोहरत, अच्छे रिलेशनशिप या फिर अच्छी हेल्थ। इन सबको पाने के लिए हम मेहनत भी बहुत करते हैं। कभी कभी तो हम दिन के 18 घंटे अपने लगा देते हैं अपने सपनों को अचीव करने में। हम अपने शरीर का ध्यान देने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं और अपने रिलेशंस को हेल्दी और मजबूत रखने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं। उनके सुख का, उनके दुख का हर तरह से ख्याल रखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी हम अपने सपनों तक पहुंच नहीं पाते हैं? तो उसे हम या तो भाग्य का कसूर मानते हैं या ईश्वर की नाराजगी या किसी की नज़र भी मान लेते हैं कि शायद किसी ने नज़र तो नहीं लगा दी है, और फिर हम कोशिशें शुरू कर देते हैं। हम तरह तरह के पत्थर पहनते हैं, हम बड़े बड़े पंडित और साधु महात्माओं के चक्कर लगाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं कि कैसे भी हमारी मनपसंद जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ में वापस हमें मिल जाए। हम जो चाहते हैं वो हमारे सपने पूरे हो जाए। जो लोग बहुत पा लेते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो उनके अंदर खास होगा जो हमारे अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं तो कमी है जिसके कारण लाख कोशिशों के बावजूद भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हमारे रिश्ते खराब रहते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, हम पैसा नहीं कमा पाते हैं, या फिर जिस शोहरत की हमें चाहत होती है उस शोहरत तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों, दो तरह का जीवन होता है। एक जीवन जो योगी जीवन होता है, दूसरा जो जीवन होता है वो भोगी जीवन होता है। योगी जीवन जिसको हम संत महात्माओं की पूंजी मानते हैं, हमें लगता है योगी जीवन उन्हीं का हो सकता है जिन्होंने यह समाज छोड़ दिया है। और हम लोग जो इस समाज में रहने वाले लोग हैं वह योगी जीवन को जी ही नहीं सकते। तो हम क्या बनकर जीते हैं? सही मायनों में हम एक भोगी जीवन जीते हैं। भोगी जीवन का मतलब ये नहीं कि हम हर वस्तुओं का भोग कर रहे हैं इसलिए भोगी जीवन। भोगी जीवन का मतलब है कि हम लगातार लो वाइब्रेशन की जो इमोशंस हैं, जो थॉट है, उससे गुजरते रहते हैं। जो योगी जीवन वाले लोग होते हैं, मान लीजिए संत महात्माओं की बात करते हैं, आखिर क्या क्वालिटी होती है उनमें जिसके कारण वह इतना अच्छा जीवन जीते हैं, जो हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसका मतलब है कि उनके अंदर भगवान रहते हैं या फिर उनके अंदर ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिसके कारण हमारी सारी मनोकामनाएं वो पूरी कर सकते हैं। तो क्या भगवान हमारे पास नहीं है? अगर भगवान हैं, भगवान उनके हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं हो सकते हैं? हम क्यों नहीं भगवान को अपना बना सकते हैं? दोस्तों, योगी जीवन का मतलब संत महात्माओं का जीवन नहीं। योगी जीवन का मतलब है अपने जीवन में रहते हुए बहुत ही सुलझे हुए विचारों से, बहुत हाई सोच के साथ अपने जीवन को जीना। समस्याएं आती है लेकिन उस समस्याओं से बहुत अच्छे तरीके से सोच समझकर उबरना। अपने इस जीवन में रहते हुए भी हम एक योगी जीवन जी सकते हैं, आराम से जी सकते हैं।
परमात्मा सबके लिए बराबर है। अगर उस परमात्मा से हम अपना कनेक्शन करते हैं, उस परमात्मा से अपना एक रिश्ता जोड़ते हैं, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, जब परमात्मा से हमारा कनेक्शन बनता है तो खुद ब खुद हमारे अंदर भी वो सारी क्षमताएं आने लगती है जो किसी योगी संत महात्मा के पास होती है। हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी बहुत अच्छे से योगी जीवन जी सकते हैं। अभी का जो वक्त है मालूम नहीं कब तक सही होगा। अभी 3 महीने गुजर चुके हैं और अभी कुछ पता नहीं कि कब तक हम इस एपिडेमिक से खुद को मुक्ति करा पाएंगे। तो क्या हम एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं अपने भोगी जीवन को योग की ओर ले जाने का? क्या हम परमात्मा से कनेक्शन करने के लिए छोटी सी कोशिश कर सकते हैं? हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, या फिर हम मस्जिद जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम चर्च जाते हैं। क्या अपने घर को हम मंदिर बना सकते हैं? अपने घर को हम चर्च, गुरुद्वारा या मस्जिद बना सकते हैं? कहते हैं ईश्वर का कण कण में वास होता है। हमारे हर मन के हर कोने में ईश्वर है। ज़रूरत है उन्हें पहचानने की। दोस्तों, हम इंसान हैं और हमें किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। आज अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या है। वैसी स्थिति में इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। लेकिन जैसे ही गॉड से हमारा कनेक्शन बनता है, जैसे ही उस परम शक्ति से हमारा कनेक्शन बनता है, हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। योग के माध्यम से उस परम शक्ति से हम डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं। जिस तरह से साधु महात्मा कनेक्शन करते हैं उस तरह से हम कनेक्शन कर सकते हैं। हम अपनी सारी समस्याएं, अपने सारे प्रॉब्लम्स अगर उनके सामने कहते हैं तो वो हमारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। भोगी जीवन जीना आज के समय में खुद को तकलीफ देना है। हम कभी न बहुत धन पा सकते हैं, न बहुत सफलता पा सकते हैं, न रिश्ते अच्छे कर पाएंगे, न अपनी हेल्थ अच्छी रख पाएंगे, क्योंकि भोगी जीवन हम जी रहे हैं जिसके अंतर्गत हमारे थॉट की क्वालिटी बहुत लो है। हमारे अंदर डर, नफरत, ईर्ष्या, बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हैं जिसके कारण हम हमेशा व्यथित रहते हैं। अगर हम व्यथित रहेंगे, हम परेशान रहेंगे, हम बीमार रहेंगे, हमारा हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट होगी। अगर शांति नहीं होगी तो हम किस तरह से ईश्वर से कनेक्शन जोड़ पाएंगे? कैसे हम मुकाम तक पहुंच पाएंगे? हम ईश्वर के बच्चे हैं और उस ईश्वर से अगर हमारा कनेक्शन होता है ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती। ईश्वर हमें खुद ब खुद दे देते हैं। अगर ज़िंदगी का आखिरी लक्ष्य ही खुशी और शांति है, हम अपनी खुशी के लिए ही सब कुछ करते हैं। जितने तरह का प्रयत्न हम करते हैं अपनी खुशी के लिए या अपनी फैमिली की खुशी के लिए हम करते हैं। तो अगर ईश्वर से हमारा कनेक्शन होता है, हम योग जीवन में प्रवेश करते हैं, तो खुद ब खुद खुशी और संतोष हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगते हैं। हम अपने जीवन में जब विचारों का आना जाना कम कर लेते हैं, जब नेगेटिव थॉट हमारे अंदर कम आने लगते हैं मेडिटेशन के माध्यम से, तो हमारे अंदर क्षमताएं बढ़ जाती है। हम अपने जीवन पे बहुत अच्छे से विचार कर पाते हैं। हम अपनी समस्याओं को बहुत आसानी से ख़त्म कर लेते हैं। अपने विचारों को केंद्रित करने के बाद, अपने नेगेटिव थॉट को ख़त्म करने के बाद हम अपने जीवन में बहुत अच्छे फैसले लेते हैं और उन अच्छे फैसलों के माध्यम से आज हम बहुत आगे निकल सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और इस सामाजिक जीवन में रहते हुए भी एक योगी की तरह जिए। योगी की तरह जीने का तात्पर्य बस इतना है
कि उस परमात्मा से कनेक्शन रखते हुए अपने अंदर के सारे थॉट पॉजिटिव रखें। अच्छी सोच के साथ किया हुआ हर काम सक्सेस होता है। तो योगी जीवन के लिए अपनी कंसंट्रेशन पावर को आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो या तो रिलैक्सेशन म्यूजिक के माध्यम से या फिर ओम के माध्यम से अपनी सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए उस गॉड से कनेक्शन जोड़ते हुए हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, हमारे थॉट बहुत कम हो जाएंगे। जब हमारे निगेटिव थॉट कम हो जाएंगे तो वैसी स्थिति में हमारी बुद्धि की ताकत बढ़ जाएगी, हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। अगर सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी तो हम अपने ज़िंदगी के फैसलों पर बहुत अच्छे से सोच समझ करके काम कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को हासिल करने में हमें इतना वक्त लगता है या हम इतनी मेहनत के बाद भी जिस चीज़ को हम हासिल नहीं कर पाते हैं, बहुत कम समय में हम उन चीज़ों तक पहुंच सकते हैं, अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में योग को शामिल करें और मेडिटेशन करें, योगा करें, ताकि बॉडी का माइंड से कनेक्शन बन सके। योगा के माध्यम से बॉडी का माइंड से कनेक्शन बनता है और हम बेहतरीन सोच रख पाते हैं, हम एक उच्च क्वालिटी की सोच के साथ जी पाते हैं, अल्टीमेट गोल तक पहुंच पाते हैं। अगर हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा तो हमारे अंदर खुद ब खुद सुख और शांति आने लगेगी। हमारा जो भागने की जो हमारी प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी में हमें जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। अगर चाहते हैं कि आपका भाग्य अच्छा बने तो खुद पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दीजिए, गॉड से कनेक्शन जोड़ना शुरू कर दीजिए और अपने भोगी जीवन को योगी जीवन की ओर मूव कर दीजिए। छोटे छोटे प्रयत्न के माध्यम से, छोटी छोटी कोशिशों के माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। योगी जीवन जीते हैं तो अपने जीवन के हर पल को अच्छे से हम भोग पाएंगे। तो भोग से योग की तरफ हम कभी नहीं जा सकते, लेकिन योग से भोग की तरफ हम आराम से जा सकते हैं। जैसे ही हम योगी बनते हैं, हमारे जीवन का हर पल का हम बहुत अच्छे से भोग करते हैं। तो दोस्तों, मुझे पता है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही आप सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कर दिया हो तो मेरी ओर से थैंक यू आपको। और जाते जाते बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल बटन के माध्यम से ही तो मेरे नए नए वीडियो आपको मिलेंगे। और थैंक यू, बाय बाय।